नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी पुलिस ने इसके प्रोटेस्ट को खत्म कराने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठियां भांजी और उनके टेंट और कुर्सियों को तोड़ दिया। उनका कहना है कि भयंकर बीमारी से पीड़ित स्टूडेंट जो ओवर एज हो गए थे, उन्हें एग्जाम में शामिल कराने के लिए वो अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की। गुस्साए स्टूडेंट्स ने साफ कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो इस प्रोटेस्ट को आगे भी जारी रखेंगे। वहाँ एज लिमिट बढ़ाई है, वहाँ अटेम्प्ट्स बढ़ाएं, लेकिन यहाँ अच्छा कार्मिक मंत्रालय के तहत ही आता है एसएससी जीडी में लीनियंसी दी गई है, मौके दिए गए हैं, लेकिन उसी कार्मिक मंत्रालय में यूपीएससी आता है और हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। पुलिस ने जबरन उठाया आप लोगों को? जबरन उठाया, लड़कियों को लाठी चार्ज करा, तो सबको लाठी मारी है। कितने लोग अभी थाने के अंदर में हैं? हम 20-25 से तो होंगे ज़्यादा। वो भी शांति पूर्वक था पूरा प्रोटेस्ट, कोई ऐसा नहीं था कि भैया हम कोई दंगे वंगे कुछ नहीं कर रहे थे, बस अपना शांति से वहाँ पर बैठे हुए थे, इतनी ठंड में बैठे हुए थे और सिर्फ ये चाह रहे थे कि भैया हमारी मांगों को मान लीजिए, क्योंकि 2 साल हो गए एक ही चीज़ को बोलते हुए। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं, हमारा सपोर्ट भी किया है। मोर देन मतलब 150 से ज़्यादा एमपीज़ ने हमारे सपोर्ट में चिट्ठियाँ लिख दी हैं कि भैया इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। डीआरसी की जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर सुशील कुमार मोदी ने चेयर किया था। उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि भैया ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट रहा है और इसका कोविड रिलैक्सेशंस मिलना चाहिए। मोर देन 18 स्टेट्स ने रिलैक्सेशंस दे दिए हैं, बस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इसमें मतलब मुद्दा नहीं दिख रहा है। मतलब उनको लग रहा है फिजूली में बस हम बोल रहे हैं। देखिए, हम 2 दिन से एक शांतिपूर्वक तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठे थे। वहाँ सारे यूपीएससी के छात्र अपनी प्रिपरेशन करते हैं। हमने पहले जंतर मंतर पे किया है, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने सोचा जहाँ छात्र रहते हैं वहीं करते हैं। और जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी तो लोग छात्र वहीं पे करते हैं, तो इसमें कोई गलत वो नहीं है। और हमने 2 दिन शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला है, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं हुई, कोई आपके पास कोई न्यूज़ नहीं आई होगी कि ऐसे गलत तरीके से कुछ हो रहा है। और पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लोगों ने 2 से 3 इंटरव्यू दिए हैं, मैंने खुद 3 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो हम भी जानते हैं कि क्या सही तरीका है और क्या नहीं है सही तरीका। हम चुपचाप बैठे थे। तो जैसे कि आप हमारी डिमांड के बारे में जानते ही हैं कि अपना कोविड के टाइम पे यूपीएससी के जो बहुत सारे लोग अभ्यर्थी थे जो उस टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दे पाए। कई लोग एसेंशियल सर्विसेज में थे, कई लोग के पेरेंट्स खो दिए गए उन्होंने, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। उसके बाद हमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने हमारे लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का रिकमेंडेशन दिया हुआ है मार्च 2022 में। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छे टर्म्स में लिखकर बोला कि इन लोगों को एक लीनियंट व्यू दिया जाए, पर उस पे भी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप, कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं की। तो दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में जैन समाज में बंद बुलाने का आह्वान किया। झारखंड स्थित समेत शिखर जी की पावन भूमि को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में जैन समाज की महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों ने क्षेत्र में पैदल मार्च कर सभी दुकानों को बंद कराया और एसडीएम सीलमपुर को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं जैन समाज ने सीलमपुर चौक जाम कर दिया। जैन समाज के वरिष्ठ नागरिकों ने कहा है कि यदि झारखंड सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले समय में जैन समाज पूरे देश में उग्र प्रदर्शन करेगा और भूख हड़ताल करेगा। तो वही जैन समाज के वरिष्ठ नागरिकों ने कहा है कि यदि झारखंड सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले समय में जैन समाज पूरे देश में उग्र प्रदर्शन करेगा, वह भूख हड़ताल भी करेगा। भारत छोड़ो, चीनी सामान भारत छोड़ो। आए दिन चीन सेना पे बॉर्डर पे कायराना हरकत करता है। चीनी सेना हमारे सैनिकों को परेशान करती है। एक तरफ हम चीन के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं व्यापार के लिए। आज दिल्ली के 100 से ज़्यादा व्यापारी नेताओं ने संकल्प लिया है कि भविष्य में ना तो हम चीन का सामान खरीदेंगे, ना बेचेंगे, और ना ही चीन की किसी व्यापारिक संस्था से हम व्यापार करेंगे, चाहे हमारे व्यापार का कितना भी नुकसान हो। और एक ज़माने में आंदोलन चला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो,
आज आंदोलन शुरू हुआ है, चीनी सामान भारत छोड़ो, और भारत सरकार से मांग करते हैं कि अपनी इंपोर्ट पॉलिसी में, अपनी ई कॉमर्स पॉलिसी में बदलाव करें। तो राजधानी दिल्ली के ज्योति नगर थाना इलाके में बदमाशों ने एक कारोबारी के साथ लूटपाट की और उसे गोली मार दी। साथ ही चाकुओं से भी ताबड़तोड़ वार किया। घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कारोबारी अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उसे घेर लिया। तब कारोबारी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, लेकिन निशाना चूक गया। फिर बदमाशों ने उस पर चाकुओं से वार किया और बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वो जो बैग है वो छीन करके भागे हैं और उन्होंने वो बैग छोड़ा नहीं, वो भागे तो उनके पीछे वो भी भागे। दो लड़के, दो बता रहे हैं, 2 लोग थे और पूरे पैक हो रखा है, पैक थे वो। लेकिन वहाँ पे कैमरे भी लग रहे हैं, तो कैमरे में उनका आ रहा होगा। उनके क्या गोली मारी गई है क्या? तो पहले तो 6 महीने 7 महीने पहले भी दुर्घटना हुई थी, यही गोली चलाई थी इन्होंने, गोली चली नहीं थी। पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई गई, उसके बाद से कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं। अच्छा, आज फिर उनके साथ ये दुर्घटना हुई है और घर के बाहर आके चाकू मारे हैं। चाकू मारने पे उन्होंने थैला नहीं दिया है, उसके बावजूद उन्होंने 2 गोली चलाई हैं। एक गोली हाथ के पास से निकल गई है, दूसरी गोली मेन पार्ट में लगी।